अच्छा, सो लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि ये एक आम सा प्लेन एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन किस्म का सूट है। मुख्तलिफ़ कलरों में मैं लेकर आई थी और मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में इसको मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी कि एक ऐसे कपड़े से जो है आप क्या कुछ बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चंद चीज़ें जो हैं वो ख्याल में रखनी चाहिए। तो यह सेम ही कपड़ा है जिसको हमने थोड़ा सा तब्दील करके अब तैयार किया है। तो इसको कलर देने के लिए, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए पहला काम हमने किया है कि इसको जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग दिया है। तो इसके साथ जो है मैंने फ़ैसला किया था कि इसके नीचे जो है दामन पर इसकी थोड़ी लेंथ भी बढ़ाऊंगी और इसके नीचे जो है लेस वगैरह लगाकर इसको थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत बनाऊंगी। और जैसा फिर हम लेस लगाएंगे ऐसे कलर की ही जो है साइडों पर हम ट्रिमिंग वगैरह करेंगे। और उसी के साथ जो है दुपट्टे की जो पट्टी लगी हुई थी तो उसको हमने पहले वाली को उतारा है और फिर दोबारा जो है इस दुपट्टे की ट्रिमिंग की है। तो इसकी दुपट्टे के सामने जो है हमने मैरून थोड़ा सा मैरून लगाकर ऊपर जो है हल्की लेस लगाई है और फिर दुपट्टे के पल्लुओं पर वही लेस छोड़ी है जो दुपट्टे के चारों तरफ लगी हुई थी। तो अगर मैं चाहती तो मैं यही लेस जो है चारों तरफ लगा सकती थी, सारी तरफ लगा सकती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि जो कमीज़ थी उसका बाकी हिस्से जो थे वो प्लेन थे। तो ये आई एम कमिंग तो मील यूमजा वन मील आएगा। अच्छा, सो इसके जो बाजू का कपड़ा था वो भी प्लेन था, बाकी दामन का पिछला हिस्सा जो था वो भी प्लेन था। तो इस तरह का शिफॉन का कपड़ा जो है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि ये इस किस्म के जो कमीज़ें होती हैं ये फ्रंट हैवी और बैक जो है वो लाइट होता है। तो इतना कपड़ा लाइट है और इसके पिछले दामन पर अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो इसकी प्रॉब्लम यही आएगी कि कमीज़ जो है आगे की तरफ गिरेगी, तो इसकी लचक जो है वो सही नहीं आएगी। तो इसमें फिर हमने ये किया कि इसका पिछला दामन जो है उस पर भी छोटी सी लेस लगाई है और थोड़ा सा जो है बॉर्डर का ट्रिमिंग। तो अब इस कमीज़ का जो है सिर्फ एम्ब्रॉयडरी नहीं है बैक में, लेकिन वेट जो है वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और वो लेस और इसकी ट्रिम की वजह से। तो अब यही कमीज़ है, यही कपड़ा है, लेकिन इसका अगर आप अंदाज़ देखें तो फिर ये मैरून एंड गोल्ड की वजह से जो है इसकी खूबसूरती जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और ये वही सूट है लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, अभी डिज़ाइनर का किस्म का सूट लग रहा है। और ये साइज़ भी जो है काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये मैंने अपनी बहनों के लिए तोहफे के तौर से बनाए हैं। तो मैं चाहती थी कि उनके लिए फिर ऐसा बनाऊं जो कि वो पहने तो उनको खुशी महसूस हो। और यानी अगर किसी को आप तोहफा देना भी चाहते हैं तो फिर देना ऐसा चाहिए जो पहनने वाले को भी मज़ा आए। तो बेशक हम थोड़ी टाइम लगाएंगे बनाने में और इसमें थोड़ा इजाफा करेंगे, लेकिन ऐसे सूट जो हैं वो हर एक पहनेगा जैसा कि आम तौर से ये आते हैं। लेकिन अब जो है इसकी नीटनेस, इसका अंदाज़ ऐसा है कि ये पता चलता है कि किसी प्रोफेशनल ने प्रोफेशनल तौर से बनाया है। और मुझे जो है थोड़ी देर पहले जो है मेरे पास कई लोग आए तो उनसे इसी मौजू पर बात हो रही थी और वो थोड़ी सी हैरान थी कि मैं पाकिस्तान टेलरिंग बहुत है, जाहिर है कि दर्जी जो है वो आम है। तो वो कह रही थी कि आप ऐसे ही क्यों नहीं बेचते थी, पाकिस्तान में तो अच्छे अच्छे टेलर्स बना सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो बना सकते हैं, मैं ये कभी भी नहीं डिस्प्यूट करूँगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि जितनी मेहनत करके मैंने ख़ुद अपने हाथों से बनाया है वो मुझे डर था कि कोई और शायद इतनी मेहनत करके नहीं बनाता। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने हाथों से जो है, और फिर कभी कभार हम जब करते हैं किसी के लिए कुछ तो वो अच्छे अंदाज से होना चाहिए। तो यही चीज़ें थी कि मैं जो अपने लिए आदमी बनाता है वो कुछ और चीज़ ही और होती है। इसीलिए मैं हर एक को यही पुश करती हूँ कि खुद सीखें, खुद बनाएं, स्पेशली अपने लिए। अगर आप अपने आप को ट्रीट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये मैं अपनी बहनों को ट्रीट कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप भी अपने नज़दीकी करीबों को जो है खुश करना
ताकि वो आप दुनिया से चले भी जाएं या कहीं दूर चले जाएं तो वो हमेशा आपको याद रखें और आपको दुआएं देते रहें। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बहनें भी मुझे दुआएं देंगी। ना सबमिट क्या है कि किसी लालच से किसी के लिए चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर जो रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्ते, वो दुआ तो देते ही हैं। तो चलो हम अब मैं इंशाल्लाह ऐसा ही इसी कपड़े में इतना बड़ा सूट बारी सलवार साथ बनाकर आपको दिखाऊंगी। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी अपने जो बड़े साइज़ वाले हैं उनका भी ख्याल रखें, जो बड़ी उम्र वाले हैं उनका भी ख्याल रखें, जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका भी ख्याल रखें, और साथ साथ हमें भी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे इस सूट की कटिंग के लिए। और अब हम खाना तैयार है, तो खाना खाना है तो आए हमारे साथ, और इंशाल्लाह आप जल्दी ही